हेलो गाइस, दिस इज रोहित एंड वेलकम बैक विद दिस न्यू ब्लॉग टाइप मैं वीडियो। बताऊँ तो हाँ। वही मत बनाओ जो कि ना कंटेंट मिल जाओ संजय तक तब बातों बना के कोई अरे तो ऐसे तो ये अपने पे तो बतेरा बतेरा कंटेंट है। देखो वो कहते हैं ना मैटरबाजी में, देखो चीज़ है वो जो दिख रही है वैसे दिखाना नहीं चाहिए, फेस तो वैसे भी नहीं दिख रहा लेकिन ये ना काफी देर से, मतलब ऐसे मान लो काफी देर से रो रही है, फूट फूट के बहुत तेज तेज। तो हम यहाँ पे यही डिस्कस कर रहे थे, मैं और ये, मैं कहा मैटर में दूसरों के इन्फ्लुएंस में आके लोग मतलब मैटर डाल तो देते हैं। मान लो कोई जॉब कर रहा है तो जॉब छोड़ के आना पड़ेगा मैटर में। अगर छोड़ना ही छोड़ना है जॉब को, छुट्टी लेनी है उस दिन की। अगर जॉब से कोर्ट में आते हो तो हो सकता है जॉब छूट जाए। अगर कोर्ट नहीं आओगे तो हो सकता है यहाँ से सम्मन या वारंट निकल जाए कि भाई, हाँ। समझ रहे हो, दोनों तरफ से। और पैसे देने हैं वकील को अटेंड करने के, वो अलग। तो मैटर बहुत ही, ऐसे मान लो दूसरों के इन्फ्लुएंस में आके घर मत बिगाड़ो, बहुत ज्यादा दिक्कत आती है पार्टीज को, दोनों को ही, है ना, दोनों के ही घर बिगड़ते हैं। एक नहीं ट्रेवल करता है, इसमें दोनों पार्टी ही ट्रेवल करती है। दोनों का ही नुकसान होता है। दूसरों के इन्फ्लुएंस, जैसे वकील ही कोई कह देता है भाई तेरी तो ईगो पे बात आ गई है, कर लो मैटर, या कोई पड़ोसी अड़ोसी रिश्तेदार कहता है भाई ईगो पे बात है, कर लो मैटर। भाई मत करो यार, अपने घर का देखो, वो जरूरी भी है ना। दूसरों के इन्फ्लुएंस में आके मत करो कुछ भी, वरना दिक्कत बहुत ज्यादा आती है ना। तो और क्या है फिर? और ये है कि मैं कल लाइब्रेरी में बैठा था, पढ़ रहा था। हम्म। वहाँ पे एक लेडीज जो है अपने काउंसिल के साथ बैठी थी, डिस्कस कर रही थी सारे मैटर को लेके। हम्म। फिर थोड़ी देर बाद ही मैटर डिस्कस करते करते वो इतनी तेज रोने लगी कि वहाँ पूरी लाइब्रेरी में जितने भी मेंबर और जो एडवोकेट बैठे थे सब वो देखने लगे हुआ क्या क्यों? ऐसे। वो लेडीज ये कह रही थी, सर या तो मुझे बचा लो या तो मैं सुसाइड कर लूंगी अब। तो सुसा अब वो सर कह रहा है, भाई देखो सुसाइड करने से क्या होगा। एडवोकेट थी क्या वो? ना, वो तो काउंट वो थी, क्लाइंट थी उसकी। एडवोकेट कह रहा है उससे सुसाइड करने से क्या फायदा। आपका मैटर है वो तो चल अब तरीके से होगा। अब आपने फाइल करा, धीरे धीरे अब जो भी एलिगेशन है। अब मैटर्स में ना ट्रॉमा हो जाता है, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा परेशान थी, ट्रॉमा इतनी ज्यादा पार्टीज। कि वो बहुत रो रही थी। फिर सारे जो वकील थे वहाँ। खैर छोड़ो ये सब। अब एक ना बंदे का क्वेश्चन है, हाँ। जेन्युइन क्वेश्चन है उसका, तू जवाब देना चाहे तो दियो। हाँ। क्वेश्चन उसका ये है कि वो ना लॉ स्टूडेंट है, फर्स्ट ईयर में है, हाँ। फर्स्ट सेमेस्टर में, सॉरी। उसने अभी एग्जाम दिया है, एग्जाम उसके सही नहीं गया, उसको ऐसा बिलीव है हाँ। कि ही विल नॉट सक्सीड, वो फेल हो जाएगा। हाँ। तो वो कह रहा है मैं छोड़ दूं, मतलब हाँ। एलएलबी, या फिर क्या करूं, मतलब मैं फेल हो जाऊंगा, मुझे ऐसा लग हाँ। रहा है। क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर है उसका, अच्छे एग्जाम नहीं गए तो उसको लग रहा है मैं फेल हो जाऊंगा। कौन सा कॉलेज है। कोई सा भी हो, कॉलेज मैटर नहीं करता ना एक बार को। तो लेकिन एज मैटर करती है ना। अब उस टाइम जिस टाइम वो है तो वो किस एज में ये फर्स्ट सेमेस्टर भी अब मान ले ऐसा उसने पूछा है, तू नहीं। क्या उसको हाँ, गाइड करेगा? गाइड ये करूंगा भाई, फर्स्ट हो गया, अगर वो हाँ। चाह रहा है इस प्रोफेशन में आना तो अभी नेक्स्ट सेमेस्टर भी बचा है उसके पास। हम्म। क्योंकि पूरे ईयर का काउंट होता है फेल का। हम्म। जो फेल होता है वो पूरे 10 में अब से। वो मान लो फर्स्ट सेमेस्टर में हाँ, फेल तो हो गया, 5 में हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। वो दे हाँ, सकता है सेकंड सेमेस्टर भी। बिल्कुल दे सकता है। अगर उसमें पास हो गया सेकंड वाले में, पहले में फेल है, तो फिर 5 क्या में करेगा? फेल है पहले में, तो वो 5 और सेकंड सेमेस्टर के 5 करने पड़ेंगे उससे 5। डबल हो गया ना उसका, डबल डबल ही क्या। तो हो जाएगा। हाँ, डबल ही वो तो हो पहले जाएगा। 5 फेल हो गए। मतलब 10 में से 5 पेपर क्लियर होने चाहिए तुम्हें बचना हम्म। है तो। अब देखो जो मेरे नेक्स्ट है। हिसाब से तो ये बनता है उसका कि अगर वो, देखो उसने चुना क्या होता है, एलएलबी करना, मेन चीज ये है। अगर वो करना ही चाहता है एक्चुअल में, तो दूसरे प्रोफेशन में भी तो, अगर इसको छोड़ देगा तो कुछ और भी तो करना पड़ेगा, वहां भी तो मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल करनी तो पड़ेगी। भाई ऐसे ही है, अगर चाह रहे हो तो करो फिर, और नहीं चाह रहे हो तो फिर मर्जी जगदीश। है, मर्जी है तुम्हारी, ऑल द बेस्ट। तो इधर से कैसे काला काला, अब देखो यहाँ पे ना चुनाव का माहौल चल रहा है बहुत तगड़ा। अब चुनाव के सिस्टम में अभी अपने मैटर से जब फ्री हुए थे, तो जैसे ही बाहर आओगे या फिर कोर्ट रूम में जाओगे तो देखो वो दिख रहा है, वो सामने वाला, ये लॉयर ब्लॉक है, ठीक है, यहाँ पे ये कोर्ट रूम है। तो वहां पे ना नीचे की तरफ इतने लॉयर्स खड़े हैं तो तुम्हें अंदर आओगे तो तुमको कार्ड पकड़ा देंगे, बाहर जाओगे तो कार्ड पकड़ा देंगे। मतलब सभी के सभी, बहुत तगड़ा चल रहा है क्रेज। 28 मार्च है ना, 28 फरवरी है। 28 फरवरी। 28 फरवरी को जो है वो होने वाले हैं इलेक्शन, इलेक्शन। तो इसी का वो चल रहा है क्रेज। हाँ, तो कई सारे मैसेज आए कि मतलब एनरोलमेंट लाया तो दिखाया क्यों नहीं, पिछली वाली वीडियो में मैं दिखाना भूल गया है ना, घर पे आते ध्यान नहीं रहा। तो सोचा अभी दिखा देता हूँ इस वाले में, ठीक है। तो ये वहीं से वो एनवलप मिल जाता है इसको कवर उसमें रखने के लिए, ठीक है। मेरा वॉलेट वॉलेट, चलो शायद ये दिख जाए आपको। ये मेरा फोटो देख लो, नाम देख सकते हो, ठीक है, मैं फोटो भी लगा दूंगा यहाँ पे, है ना। तो ये है मेरा एनरोलमेंट ऑफ सर्टिफिकेट, ठीक है। और आपको वो भी दिखा देता हूँ अपना कार्ड। एक्चुअली ये बन तो तभी जाता है, लेकिन मैं ना गया नहीं लेने के लिए। ये मेरा देख सकते हो, नाम पता सब कुछ, ठीक है।
तो ये मैं कल दिखाना भूल गया, थोड़ा याद नहीं रहा मेरे को, है ना। कई मैसेज आए मेरे को कि दिखाया तो है नहीं, बोल तो दिया लाए हो, या फिर मैं ऐसे ही बोल दिया तुमने दिखाया तो है नहीं हमको। तो मैंने सोचा चलो दिखा देते हैं, है ना, क्योंकि है तो है, उसमें झूठ गया, है ना। तो बस वीडियो में आज के ब्लॉग में सिर्फ इतना ही है। हालांकि स्टोरी बहुत सारी होते हैं, लेकिन कई सारे रीजन होते हैं जो धीरे धीरे डिस्कस करते चलेंगे अपन, है ना। और आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में डाल दिया करो, कवर करते रहेंगे अपन लोग, ठीक है। तो बाय।